अमित शाह तो गुंडा है, वो जजों की खोपड़ी तक तुड़वा चुका है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया है कि अमित शाह गुंडा है, अमित शाह गुंडई करते हैं, अमित शाह जजों को डराते धमकाते हैं, जजों की खोपड़ी तक फोड़ देते हैं। जज लोया कांड में अमित शाह का नाम भी सामने आया था, अमित शाह को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। तो क्या जज लोया का खौफ जजों में अभी भी बरकरार है? इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर गृह मंत्री अमित शाह बिहार के अंदर दौरा करके आए थे। बिहार के अंदर उन्होंने क्या कहा था कि जवाब गोली से दिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर एक्शन लिया और सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह की पूरी तरह से पोल पट्टी खोलकर रख दी है कि किस तरह से यह सरकार जजों को दबा कर रखती है, डरा कर रखती है। दोस्तों, किस तरीके से तड़ीपार का ऐलान किया गया, किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर 2 साल का बैन लगाया गया, किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बड़ा एक्शन कोर्ट ने लिया था। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है विशाल यादव, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अमित शाह तो गुंडा है, वो जजों की खोपड़ी तक तुड़वा चुका है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया है और इस पर मैं आप सभी लोगों की राय जानना चाहता हूं। क्या आप लोग भी मानते हैं कि अमित शाह गुंडा है, अमित शाह गुंडई करते हैं, अमित शाह जजों को डराते धमकाते हैं, जजों की खोपड़ी तक फोड़ देते हैं? जज लोया कांड में अमित शाह का नाम भी सामने आया था, अमित शाह को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। तो क्या जज लोया का खौफ जजों में अभी भी बरकरार है? इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर न्यायपालिका कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। हम सभी लोगों को मालूम है कि पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार तो कर दिया, लेकिन उसके जरिए भाजपा ने और अन्य दलों ने कितना पैसा कमाया, इसको सुप्रीम कोर्ट ने जब्त नहीं किया। जबकि कई बार ये मांग की गई कि जब कानून असंवैधानिक था तो कानून लाने वाला व्यक्ति भी असंवैधानिक है, उसने भी संविधान को रौंदा है, लोकतंत्र का गला घोटा है, उस व्यक्ति पर भी एक्शन होना चाहिए। चुनावी बॉन्ड योजना मामले में एसआईटी की जांच कराई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। तो क्या सच में अमित शाह जजों की खोपड़ी तुड़वा देते हैं? अमित शाह जजों को डरा और धमका देते हैं? सुब्रमण्यम स्वामी ने जो ये खुलासा किया है, इस पर आप सभी लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील प्रशांत भूषण साहब ने भी कहा कि ये मोदी सरकार जजों पर दबाव डालती है, ये मोदी सरकार जजों को डराती धमकाती है, जजों के बच्चों को जेल में डालने की धमकी देती है। ये मोदी सरकार जजों से कहती है, बताइए, जेल में डालने की धमकी दी जा रही है। फैसला नहीं सुनाया तो आपके बच्चों को उठाकर जेल में डाल देंगे। ये मोदी सरकार जजों की कमजोर नब्ज को पकड़ती है और उसके बाद जजों को ब्लैकमेल करती है, ऐसा गंभीर आरोप प्रशांत भूषण साहब ने लगाया। और दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है, अगर बात अमित शाह की हो रही है तो बयान शरद पवार का भी याद आता है, जहां पर शरद पवार ने कहा था कि इस तड़ीपार से सावधान रहे। ये तड़ीपार जब गुजरात का गृह मंत्री था तो गुजरात की कानून व्यवस्था चरमरा गई थी, गुजरात में गोलियां चलने लगी थी। इसीलिए साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे गुजरात से तड़ीपार कर दिया था, गुजरात राज्य में इसे बैन कर दिया था कि गुजरात में दिखाई मत देना। वो तो गुजरात राज्य में बैन कर दिए गए थे। अमित शाह बच गए, नहीं तो अमित शाह लंबे लपेटे जाते। जरा यहाँ पर देखिए, मैं आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर बयान दिखाने जा रहा हूँ सुब्रमण्यम स्वामी का। माफी चाहूंगा, यहाँ पर मैं आपको बयान दिखाऊंगा शरद पवार का। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आप लोगों ने देखा, जहां पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अमित शाह तो गुंडा है, वो जजों की खोपड़ी तक तुड़वा चुका है। अब शरद पवार का बयान देख लीजिए, जहां पर शरद पवार ने कहा था कि तड़ीपार सब सावधान रहे। अमित शाह ने बताया भ्रष्टाचार का सरगना, तो भड़के शरद पवार ने यूं किया पलटवार। देखिए यहां पर लिखा है, शरद पवार ने कहा कि जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त किया था वो आज देश का गृह मंत्री है। वो अमित शाह पर निशाना साध रहे थे। शरद पवार ने अमित शाह के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने शरद पवार को भ्रष्टाचार का सरगना बताया था। यहां पर देखिए लिखा भी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर दिया गया बयान तूल पकड़ता जा रहा है। तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच अब शरद पवार ने खुद अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि यह अजीब है कि जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से बाहर किया था वो इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय का नेतृत्व कर रहा है।
अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख फर्जी बताइए, इतने महत्व मंत्रालय का नेतृत्व 2 साल के लिए राज्य से बाहर किया गया था। बाद में उन्हें 2014 में इस मामले में बरी भी कर दिया गया, यानी जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो उन्हें इस मामले से बरी कर दिया गया। शरद पवार ने कहा कि जिनके बरी कर दिया गया था जब सत्ता में मोदी जी आए तब। हम सभी को सावधान रहना चाहिए, नहीं तो देश गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शरद पवार गलत दिशा में देश आगे बढ़ रहा है कि हमने जिनके हाथों में सत्ता सौंपी है उनकी सोच नहीं बदली है। वो पहले से ही गुंडा थे और आज भी गुंडा है। पहले भी गुंडई हुड़दंगई दबंगई करते थे और आज भी वैसा कर रहे हैं, यानी कि सिर्फ लिबास बदला है, न बोल भाषा बदली है और न ही सोच बदली है, और जो करते थे वो आज भी करते चले आ रहे हैं। तो शरद पवार ने यहाँ पर साफ साफ कहा कि तड़ी पार से सावधान रहे। देखिए लिखा भी है, शरद पवार ने कहा कि उस अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे, यानी उस समय अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे। उन्होंने कानून का दुरुपयोग किया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें गुजरात से तड़ी पार करने का आदेश दिया था। वो व्यक्ति अब देश का गृह मंत्री बन गया है और देश की रक्षा की जिम्मेदारी के साथ इस तरह के बयान दे रहा है। अब जरा यहाँ पर देखिए, शरद पवार ने पूरी तरीके से अमित शाह का काला चिट्ठा खोल दिया। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी आए दिन भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की पोल खोलते रहते हैं, उनका इस्तीफा मांगते रहते हैं। लेकिन इन्होंने जो ये बयान दिया है सुब्रमण्यम स्वामी ने, ये बयान तहलका मचाने वाला है और अमित शाह का काला चिट्ठा खोल रहा है। ये बयान ये बता रहा है कि अमित शाह जजों की खोपड़ी तक तुड़वा चुके हैं। अमित शाह जजों पर दबाव डालते हैं, अमित शाह जजों को डराते धमकाते हैं, और नाम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आ रहा है, जहां पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं कि मोदी सरकार जजों को धमकाती है, जजों को डराती है, जजों को ब्लैकमेल करती है। यहां तक कि नाते रिश्तेदारों को भी ये मोदी सरकार नहीं बख्शती है, नाते रिश्तेदारों को भी प्रताड़ित करती है। जजों पर पूरी तरीके से दबाव डालने की कोशिश ये मोदी सरकार करती है। तो यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया। शरद पवार ने भी बहुत बड़ा खुलासा अमित शाह को लेकर किया, और वहीं पर प्रशांत भूषण साहब, जो कि सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील है, लगातार ये मोदी सरकार की मनमानी को उजागर करते रहते हैं, देश को सच्चाई बताते रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या आप सभी लोग इन तमाम बयानों का समर्थन करेंगे? क्या सच में आप सभी लोग ये मानते हैं कि मोदी सरकार जजों पर दबाव डालती है, जजों को धमकाती डराती है? बताइए, जेल में डालने की धमकी दी जा रही है। कर पाएंगे कि अमित शाह जजों की खोपड़ी तक तुड़वा चुके? दोस्तों, जज लोहिया का नाम आते ही एक जहन में एक डर सा बसता है कि बताइए, जज लोहिया जो कि एक मामले में अमित शाह को आरोपी ठहरा रहे थे, अमित शाह यहां तक कि कोर्ट कचहरी में फंसने वाले थे, लेकिन अचानक खबर आई कि जज लोहिया की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। हार्ट अटैक बताया गया, जो कि परिवार आज तक मानने को तैयार नहीं है। वो सही थे, हार्ट अटैक की कोई समस्या ही नहीं थी, उनके पास कोई बीमारी भी नहीं थी, उनके शरीर पर जख्म के निशान थे, उनके चश्मे जो थे वो शीशे वो उनके शरीर में धंसे हुए थे, यानी कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनको गुजरात राज्य में बैन कर दिए गए थे अमित शाह। तो क्या सच में अमित शाह का खौफ न्यायपालिका में देखा जा रहा है? इसीलिए न्यायपालिका किसी बड़े फैसले तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन दोस्तों, ये तो नेताओं के बयान है, मैं अपनी न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठा सकता। न्यायपालिका कुछ हद तक आज हम देख रहे हैं, जब से सीजीआई जस्टिस बीआर गवई बने हैं तब से ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से यहां पर सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को लेकर यहां पर शरद पवार कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह से सावधान रहे। ये वही मंत्री हैं जिनको तड़ीपार कर दिया गया था, 2 साल तक का बैन लगा दिया गया था। दोस्तों,
उनके ऊपर आज वो एक ऐसे मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे हैं। दोस्तों, विशाल यादव सीधे तौर पर यहां पर बताते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं खलबली मची हुई है। एक ऐसे वक्त में ये बयान सामने निकल कर आया जिस वक्त बिहार के अंदर चुनाव है। बिहार के अंदर गृह मंत्री अमित शाह दौरा कर रहे थे। बिहार के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं, वहां पर कहते हैं कि किसी भी तरीके से माहौल को खराब करने की कोशिश की गई तो उसका जवाब गोली से दिया जाएगा। ये बात कही गई थी। दोस्तों, हमने आपको पिछली रिपोर्ट के अंदर भी दिखाया है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।